हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केपी क्लासेस फ्रॉम एस यू बी पी एस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, 28 एंड 32 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 इफ x इज इक्वल टू 0 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना है। अब हमारे पास वही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c विच बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो पहली कंडीशन बनेगी c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कंडीशन जो आएगी अपने पास वो आएगी c इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है या डिस्कस करना है अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगे फर्स्ट केस 1। ठीक है, केस 1 क्या कहता है आपका कि इफ c इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब c इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका fx क्या है, आपके पास fx आएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स। तो नाउ f ऑफ c इज इक्वल टू c स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई सी। एंड ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स वो आ जाएगी आपकी लिमिट x टेंड्स टू c एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू c स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई c एंड दिस वैल्यू एंड f of c this one are equal. So this will be equal to f of c. Hence the function is continuous. Hence the function is continuous for x is equal to c not equal to 0. Okay. अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा केस 2। केस 2 जो हमारा वो कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू c इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ 0 सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे। तो f ऑफ 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है आपको। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। यस, व्हाट द मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू 0? दैट इज x is very close to a but not equal to 0. x is very close to 0 but not equal to 0. So when x is not equal to 0 then function is equal to x square sin of 1 by x. तो यह आ जाएगा आपका लिमिट x tends to 0, यह आ गया आपके पास x स्क्वायर साइन ऑफ 1 by x। अब दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो साइन ऑफ 1 by x यानी साइन ऑफ 1 by x की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। अब यहां पर आप लिखोगे साइन ऑफ 1 बाई एक्स इज ए फाइनाइट क्वांटिटी विच लाइज बिटवीन -1 and 1। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है और x के यहां पे मैं 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, therefore this will be equal to 0 into finite quantity is equal to 0. So limit x tends to 0, x square sin of 1 by x is equal to 0 and f of 0 is also 0. Hence the function is continuous for every real numbers and there is no डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 24। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ x is less than equal to pi and it is cos x if x is greater than pi.
और हमें चेक करना है x इक्वल टू पाई पर। ये कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन क्वेश्चन नंबर 26 to 29। तो सारे क्वेश्चन ये आपके सेम है, ठीक है। तो हमें जब ये कंडीशन दे रहा है कि एट x इक्वल टू पाई पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई fx। और ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, RHL और LHL के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन है। तो अब आप कैलकुलेट करोगे यहां पर सबसे पहले f ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यस व्हेन x इक्वल टू पाई, तो ये क्या गया पाई इंटू के प्लस 1। अब आप निकालो RHL, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx। बस बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है आपको, ठीक है। अब पाई प्लस का मतलब पाई से बड़ा है, जब पाई से बड़ा है तो fx की वैल्यू क्या है आपकी cos x है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx हो गया आपका cos x। अब यहां पर आप पुट करोगे सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ पाई प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो 0 पुट करोगे तो cos पाई कितना होता है आपका -1। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस व्हाट इज आर fx kx प्लस 1। अब यहां पर आप सेम पुट कर दो, पाई इज इक्वल x इक्वल टू क्या पुट करोगे, पाई माइनस h एज h टेंड्स टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू पाई माइनस h प्लस 1। h को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा पाई इंटू के प्लस 1, ये लिमिट आ गई। अब RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए LHL, तो यहां पर आप लिखोगे RHL इज इक्वल टू LHL, तो k पाई इसका मतलब क्या हो गया k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब इसको सोल्व कर लो, तो k पाई इज इक्वल टू -1, k पाई इज इक्वल टू -2, तो पाई k इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, वो कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये आपको यहां पर शो करना है मोड ऑफ cos x, तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, यानी कि आप मान लो लेट g ऑफ x इज इक्वल टू मोड x एंड h ऑफ x इज इक्वल टू cos x, तो आपका g o h ऑफ x क्या आएगा आपका g ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा g ऑफ cos x एंड दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ cos x। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि g ऑफ x को कॉन्टिन्यूस प्रूव करोगे, h ऑफ x को कॉन्टिन्यूस प्रूव करोगे, सेम मेथड से वही RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू c के पॉइंट्स लेकर के, यानी कि मान लो आप g ऑफ x है हमारे पास, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि लेट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c, तो c के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी आपकी, c ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0 और c इज इक्वल टू 0। और मोड x को आप लिख सकते हो x if x is greater than equal to 0 and it is minus x if x is less than 0। तो इस बेस पे इन तीनों को अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस बेस पे इसको प्रूव कर दोगे कि कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही h ऑफ x इक्वल टू cos x, तो इसकी लिमिट निकाल लेना c के लिए, वही सेम टेक्निक से इसको भी हम लोग प्रूव कर देंगे।
ठीक है, कि इसकी लिमिट फाइंड आउट, सी के ऊपर कोई भी सी पॉइंट ले लिया हमने इसके लिए, ठीक है, तो एच ऑफ सी क्या आ जाएगा आपका, कोस सी आ जाएगा, और लिमिट एच एक्स टेंड्स टू सी कोस एक्स निकालोगे आप, तो ये भी कोस सी आ जाएगा। तो आप इसके लिए यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेना एक बार। मान लो आप निकालते हो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी कोस एक्स, तो यहाँ पर आप पुट कर देना, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ऑफ सी प्लस एच। अब यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है, तो होता है कोस सी कोस डी माइनस साइन सी साइन डी, यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस सी इंटू कोस एच माइनस साइन सी इंटू साइन एच। अब यहाँ पर जब एच को 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी, कोस 0 1, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस सी। सो कोस एक्स को भी आपने क्या प्रूव कर दिया, कॉन्टिन्यूअस। अब उसके बाद आप सिंपल लिखोगे व्हेन g and h are the continuous then composite of g of h is also the continuous function। यानी बेसिकली इसमें ज़्यादा प्रूफ नहीं करना, मैं मतलब मोस्टली ना थ्योरी ही लिखनी है, ठीक है, बस ये वाले जो स्टेप्स है ये आप कर लेना, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। बाकी फिर भी इस पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के या फिर मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।